नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 20 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, 20 सितंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से होकर भारत में बहती है। तो कर्नाली नदी जो है आपको नेपाल से होकर भारत में बहती है। कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो कर्नाली नदी बहती है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है। तो मशरूम में आपको मृत पोषी पोषण होता है। किस प्रकार के पोषण होता है? तो आपको मशरूम में मृत पोषी पोषण होता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो वर्ष 1976 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो वर्ष 1976 में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है। तो डाक सेवाएं कार्य जो हैं आपको जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों? तो डाक सेवाएं नहीं है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है आपको बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। किसका है दोस्तों? तो आपको बौद्ध धर्म का। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुष्प के प्रजनन अंग डैश होते हैं। एक पुष्प के प्रजनन अंग कैसे होते हैं? तो आपको पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। एक पुष्प के प्रजनन अंग जो हैं आपको पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष कार्य करना शुरू किया। तो आपको 1937 में कार्य करना शुरू किया। कब कार्य करना शुरू किया दोस्तों? तो आपको 1937 में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब रात के समय धूल भरी सड़क पर कोई कार गुजर रही हो तो हेडलाइट से प्रकाश पुंज का पथ डैश प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो आपको प्रकीर्णन के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। किसके कारण दोस्तों? तो आपको प्रकीर्णन के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फलों में मुख्यतः साइटोकाइनिन हार्मोन जो है आपको प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। तो आपको धवन सोडा में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? तो आपको धवन सोडा में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एयर इंडिया की यात्रा प्रतिष्ठित उद्यमी
स्वामी J.R.D. टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने के साथ वर्ष डैश में शुरू हुई। तो वर्ष 1932 में शुरू हुई। कब शुरू हुई दोस्तों? तो आपको 1932 में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? तो आपको सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो है आपको राजस्व व्यय का उदाहरण है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? तो यूरिया और यूरिक अम्ल का किया जाता है। किसे किया जाता है दोस्तों? तो यूरिया और यूरिक अम्ल का। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी में क्वथनांक की क्रमबद्धता के संबंध में सही है? तो आपको आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक सूत्र C3H4 वाला यौगिक डैश की समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं? तो आपको केवल एल्काइन के समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। किससे हैं दोस्तों? तो केवल एल्काइन के। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो आपको प्राकृतिक रूप से 94 यानी कि 94 तत्व पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से 94 तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सील बंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? तो अभिकथन 1 कह रहा है कि यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यही जो है आपको सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था? तो आपको 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबी धारावाही सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता डैश होती है। तो आपको परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान होती हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सी व्याख्या सही है? Fe + CuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4 + Cu बनाता है। इसमें से आपको आयरन कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि आयरन कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। यही कथन जो है आपका सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है? तो आपको परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है। क्या होती है दोस्तों? तो परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है? मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास है? तो राजस्थान है। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो आपको राजस्थान। ऑप्शन
ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन 2 कह रहा है कि कागज जैव निम्नीकरणीय होता है, यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया जल में अविलेय लवण उत्पन्न करती हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया करती हैं। कौन करती हैं दोस्तों? तो अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।